पैदा हुए थे ना, तो इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार, इनके माँ बाप से बोले कि बच्चा अंधा है, जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, इसे बचपन में ही मारा। साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन अंधे लड़कों को साइंस पढ़ने की 10वीं के बाद से अनुमति नहीं मिलती थी। ऐसे अंधे इंसान थे जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने का मौका मिला, और पहले ऐसे अंधे इंसान थे जिन्हें अमेरिका के MIT यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेने का मौका। कि हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता, बस इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए, फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, वो उसका बड़ी आसानी से सामना कर सकता है। यहाँ दोस्तों मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्स की जो बचपन से ही अंधे थे। अंधे होने के साथ साथ उन्होंने सफलता के रास्ते ही नहीं बनाए, बल्कि सफलता भी प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में जन्मे, बात कर रहा हूँ श्रीकांत बोला के बारे में, जो कि हैदराबाद में एक गरीब परिवार में जन्मे हुए थे, जिनके परिवार की मासिक आय मात्र 1600 रुपए थी। गरीबी बड़ी, मतलब ना, इनका बचपन बड़ी दिक्कतों और परेशानियों से गुजरा, उसके बावजूद भी ना हार नहीं माने। जब एक बात तो आप सुन के बड़ी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जब ये पैदा हुए थे ना, तो इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार, इनके माँ बाप से बोले कि बच्चा अंधा है, जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, इसे बचपन में ही मार दो। लेकिन इनके माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि किस्मत उन्हीं की अच्छी होती है जो जिंदगी में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। इनके माँ बाप ने बड़े सारे पड़ोसी, बड़े सारे रिश्तेदारों की बातों को नहीं माना और इनको मारा नहीं, छोड़ दिया। इनका बचपन तो बड़ी कठिनाइयों से गुजरा, बड़ी गरीबी से गुजरा, पैसे नहीं होते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इन्होंने कैसे कैसे करके 10वीं की परीक्षा उस गरीबी में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया। उतने पैसे नहीं थे कि आगे पढ़ाई कर पाए, साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन अंधे लड़कों को साइंस पढ़ने की 10वीं के बाद से अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कहा जाता है ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। दोस्तों, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। इन्हें ना 10वीं के बाद से साइंस पढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। अंत में इन्हें 12वीं पढ़ने का, साइंस पढ़ने का अनुमति मिला। इन्होंने साइंस में पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ मैदान में उतर गया। और जब ये मैदान में उतर गए, फिर इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, मन लगा के पढ़ाई की। इन्हें अमेरिका MIT में शिक्षा लेने का मौका मिला। ऐसे अंधे इंसान थे जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने का मौका मिला, और पहले ऐसे अंधे इंसान थे जिन्हें अमेरिका के MIT यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, ये ना हिम्मत नहीं आ रहा, हर जगह लड़ाइयाँ लड़ी, बचपन में लड़ाइयाँ लड़ी, लोग की प्रताड़ना सही, ये हारते नहीं थे, थकते नहीं थे, लोग लड़ते थे, साइंस पढ़ने का मौका नहीं मिला, फिर भी लड़े। जब ये अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके ना लौट के जब यहाँ आए, देखा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने लोगों के ना खाने पीने के सामान को पैक जो करता है ना, वो पैकिंग करने के लिए एक ना कंज्यूमर फूड पैकिंग कंपनी की शुरुआत की थी। हाँ दोस्तों, इन्होंने कंज्यूमर फूड पैकिंग कंपनी की शुरुआत किया, और लग गए 8 लोगों से शुरुआत किया जो गरीब थे, जो इधर उधर गरीब लोग थे, उनको अपनी कंपनी में लाया, और 8 लोगों से उस कंपनी की शुरुआत की। उसमें कुछ अंधे भी शामिल थे, और आज ये कंपनी हैदराबाद और तेलंगाना में इस कंपनी का 4 प्लांट है। और आज ये कंपनी जो कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी है, जो 50 करोड़ की बन चुकी है। और इसके CEO जानते हैं कौन है? आपको जानकर रहना नहीं होगी कि इसके CEO वही वो अंधा इंसान है, श्रीकांत बोला, जो बचपन में इसके रिश्तेदारों ने बोला था इसको मार दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, श्रीकांत बोला बोलते हैं कि जब मुझे लोग बोलते थे कि तू ये नहीं कर सकता, तब मैं एक ही बात बोलता था, मैं यह जरूर करूंगा। तो आपकी भी जिंदगी में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, परेशानियां ना, जब एक अंधा इंसान 50 करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकता है, तो आप मेरे परिवार के लिए एक खंभे की तरह तक जरूर खड़े हो सकते हैं। तो उठिए, जागिए, और तब तक मत रुकिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आप भी बने श्रीकांत भोला की तरह, जब एक अंधा इंसान कुछ कर सकता है जिंदगी में, तो आप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा। एक ऐसी मोटिवेशनल और दमदार कहानी लेकर फिर मिलते हैं, तब तक